नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल हम क्या जान रहे थे एक्चुअली। कल था कि नरक में गिराने वाले पापों का विवरण था। तो मैंने कल बताया था कि पाप कौन कौन से कितने प्रकार के पाप होते हैं। तो उन सबको जानने के लिए आपको मेरा पिछला पाठ अवश्य देखना चाहिए। तो अभी मैं जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये उद्देश्य मेरा पूर्ण हो पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि इसको आपको आगे शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लगता है, आपको दूसरे शास्त्र कैसे लगते हैं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की अभी उमा संहिता चल रही है। 2 पार्ट हो चुके हैं उसके, और थर्ड ये है। और उमा संहिता में आज आप सुनेंगे कि पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। तो यहाँ पर सनत कुमार जी कह रहे हैं कि व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर के जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मर्त्यलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा लगता है। जो पुण्य कर्म करते हैं उनको पास लगता है वो, और जो बंधु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह स्थान बहुत दूर दिखाई पड़ता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं। कहीं बहुत भारी कीचड़ फैली है। बड़े बड़े पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारी और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। बाबा, बहुत ज्यादा रास्ता है, संकट भरा हुआ। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, जो लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं, जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे रहा खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पाप जीव जब प्रेतपुरी में पहुंचते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्ध निवेदन करके प्रिय वर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों
पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर के फिर भोगिए। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकरालदान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी होती है। होंठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे रहते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े विकराल भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान वो दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है, मतलब बहुत जोर से आवाज करते हैं वो। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हों, गिरिराज को निगल रहे हों और मुंह से आग उगल रहे हों। जो ऐसी फिगर वो बनाते हैं जो पापी पुरुष होते हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयानक कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड़ग लिए रहते हैं। उनके आसपास जो लोग हैं वो इस तरीके से होते हैं। वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण शूर, तरकश और धनुष धारण करने किए वहां पर उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए वो बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पापी कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। तो 2 दिन से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ रहे हैं। आज भी मैंने आपको समझाया कि ये पापी और पुण्य आत्माओं की जो यमलोक यात्रा है वो किस प्रकार होती है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।